नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से सफल क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत मेहनत के बाद भी पीछे रह जाते हैं। आज हम सफलता के पीछे छिपी दो अनदेखी ताकतों को समझेंगे, लक और रिस्क। ये आइडिया द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब से लिया गया है और ये कामयाबी को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। हम सब यही सोचते हैं ना कि सफलता का एक सीधा साधा फॉर्मूला है, कड़ी मेहनत और इंटेलिजेंस। अगर ये दोनों हैं तो कामयाबी पक्की है। लेकिन क्या वाकई कहानी सिर्फ इतनी ही है, या हम कुछ बहुत जरूरी चीज भूल रहे हैं? और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सच तो यह है कि सक्सेस और फेलियर सिर्फ हमारी मेहनत का नतीजा नहीं है। इनमें दो अनदेखी ताकतों यानी लक और रिस्क का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि सक्सेस का असली फॉर्मूला क्या है, फिर बिल गेट्स और किस्मत का क्या कनेक्शन था वो देखेंगे। इसके बाद रिस्क को समझेंगे जो किस्मत का ही दूसरा पहलू है। फिर एक नया नजरिया और नए रूल्स जानेंगे और आखिर में सबसे बड़े सबक सर्वाइवल पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। सक्सेस का असली फॉर्मूला क्या है? आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम कामयाब लोगों को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है और क्या है जो पूरी तरह से अनदेखा रह जाता है। देखिए, जब भी हम किसी कामयाब इंसान के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान उनकी मेहनत, उनकी समझदारी और उनके डिसिप्लिन पर जाता है। और ये जरूरी भी है, लेकिन इस पूरी तस्वीर का एक हिस्सा है जिसे हम लगभग हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है लक। मतलब वो सारी चीजें जो उनके कंट्रोल से बाहर थी लेकिन उनके फेवर में काम कर गई। और इस बात को समझने के लिए ना बिल गेट्स से बेहतर कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। चलिए उनकी कहानी में किस्मत के रोल को जरा करीब से देखते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि बिल गेट्स बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत मेहनती थे और अपने काम को लेकर बेहद डिसिप्लिन्ड थे। दुनिया इन्हीं वजहों से उन्हें जानती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी कामयाबी की कहानी सिर्फ इतनी ही थी, या फिर इसमें एक ऐसा फैक्टर भी है जो अक्सर बताया नहीं जाता? अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 1968 में दुनिया में 10 लाख में से सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट के पास कंप्यूटर का एक्सेस था। सोचिए ये कितना ज्यादा रेयर। और बिल गेट्स उन्हीं 10 लाख में से एक थे। उनके स्कूल में एक कंप्यूटर था। ये प्योर लक था। हाँ, ये सच है कि उनकी मेहनत और काबिलियत ने उस लक का पूरा फायदा उठाया, लेकिन उस मौके का मिलना ही अपने आप में एक लॉटरी जीतने जैसा था। जरा सोचिए, अगर उन्हें वो मौका नहीं मिला होता तो क्या आज हम माइक्रोसॉफ्ट को जानते? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, रिस्क। क्योंकि किस्मत की कहानी कभी भी एक तरफा नहीं होती। जहां अच्छी किस्मत होती है वहां बुरी किस्मत का खतरा भी हमेशा बना रहता है। जैसे लक कामयाबी के दरवाजे खोल सकता है, वैसे ही रिस्क उन दरवाजों को हमेशा के लिए बंद भी कर सकता है। सोचिए, दुनिया में कितने ही टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए नाकाम हो जाते हैं क्योंकि कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी या बस गलत टाइमिंग जैसी एक घटना उनके रास्ते में आ जाती है। एक ऐसी घटना जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये रिस्क आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ शेयर बाजार का नुकसान नहीं है। रिस्क वो बुरी घटनाएं हैं जिनके होने की संभावना भले ही कम हो, पर अगर वो हो जाएं तो सब कुछ तबाह कर सकती हैं। ये हमें दिखाता है कि कभी-कभी सिर्फ एक बड़ा रिस्क आपकी सारी मेहनत और काबिलियत पर पानी फेरने के लिए काफी होता है। तो सीधी सी बात यह है, लक और रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लक वो है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन हमारे फेवर में काम करता है, और रिस्क वो है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और हमारे खिलाफ काम करता है। दोनों ही जिंदगी का हिस्सा है। तो जब हम ये समझ गए हैं कि लक और रिस्क इतने पावरफुल हैं, तो हमें अपने सोचने का तरीका कैसे बदलना चाहिए? चलिए कुछ नए रूल्स को समझते हैं जो हमारे फैसलों को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम हैं। पहला, जब सफल हो तो विनम्र रहें। याद रखें कि किस्मत ने शायद आपकी मदद की है। दूसरा, जब दूसरों को असफल होते देखें तो जजमेंटल ना बने। हो सकता है वो सिर्फ बुरी किस्मत के शिकार हुए हों। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, हमेशा बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार रहें। और यहीं पर मॉर्गन हाउसल की वो जबरदस्त लाइन आती है, शानदार प्रदर्शन करने की योजना बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी है हर हाल में टिके रहने की योजना बनाना। ये एक लाइन सोचने का पूरा तरीका बदल देती है। तो चलिए अब आखिरी और सबसे बड़े सबक पर आते हैं, सर्वाइवल, यानी हर हाल में टिके रहना, जो किसी भी प्लान का असली मकसद होना चाहिए। इसका मतलब सीधा सा है, सबसे समझदार लोग
बड़े बड़े रिटर्न या तेज कामयाबी के पीछे नहीं भागते। वो ऐसे फैसले लेते हैं जो उन्हें हर हाल में गेम में बनाए रखें, क्योंकि जीतना तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई खेल से ही बाहर हो गया तो उसके पास तो कोई मौका ही नहीं बचेगा। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारी प्लानिंग का असली मकसद क्या होना चाहिए? सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर शानदार प्रदर्शन करना, या फिर हर हाल में टिके रहने की तैयारी करना? क्या ज्यादा जरूरी है, कुछ पलों के लिए चमकना या लंबे समय तक दौड़ में बने रहना? इसका जवाब ही हमारी सफलता की कहानी तय करेगा।